जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में मैथ में। हम लोग जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5C पढ़ने वाले हैं। देखो 5C पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि 5B को आप लोग जरूर 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 देख के आइए, क्योंकि 5B में सारे फार्मूले हम बता चुके हैं। इन सारे फार्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं जो 5B में बता चुके हैं, इसीलिए 5B को जरूर देख के आइए। और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है x की घात n प्लस y की घात n, x की घात n प्लस y की घात n बराबर a की घात n। तो dy बटे dx को हम लोग ज्ञात करेंगे। dy बटे dx ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि d ओवर डी एक्स x की घात n प्लस d ओवर डी एक्स y की घात n बराबर d ओवर डी एक्स a की घात n। हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। तो फार्मूला हम बता चुके हैं आपको कि d ओवर डी एक्स x की घात n का फार्मूला होता है x की घात n माइनस 1, ठीक। और आगे n कर देते हैं। और d ओवर डी एक्स अचर का अवकलन होता है 0। d ओवर डी एक्स का मतलब क्या है? अवकलन। और अचर का अवकलन क्या होगा? 0, ठीक है। देखो x की घात n का अवकलन क्या हो जाएगा? n x की घात n माइनस 1। और यहाँ पर फिर प्लस n y की घात n माइनस 1। अब y को लिखेंगे dy बटे dx और बराबर अचर का अवकलन 0 n। तो n ले लेंगे हम लोग कॉमन। जब n को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा हमारे पास x की घात n माइनस 1 प्लस y की घात n माइनस 1 और dy बटे dx बराबर 0। इसे उधर पक्षांतर कर दो तो लिखेंगे y की घात n माइनस 1 dy बटे dx बराबर माइनस x की घात n माइनस 1। अब y को जो है इसके बटे में ले आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे dy बटे dx बराबर x बटे y की होल घात n माइनस 1। भाई दोनों की घात n माइनस 1 है। क्या ऑप्शन में है हमारे पास? तो ऑप्शन देख पा रहे हो आप लोग, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास राइट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर एक। तो dy बटे dx का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? d ओवर dx x स्क्वायर का करेंगे हम लोग। किसका करेंगे? x स्क्वायर का। और ये जो बटे a स्क्वायर है इसको 1 बटे a स्क्वायर लिखो, माइनस जो b स्क्वायर है तो 1 बटे b स्क्वायर हम लोग d ओवर dx यानी y का करेंगे, हाँ, y स्क्वायर का। और बराबर d ओवर dx 1 का करेंगे। तो देखो यहाँ पर x की घात जो भी है उसकी घात को आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं, अर्थात x स्क्वायर का अवकलन 2x बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को लिखेंगे 2y बटे b स्क्वायर। अब y को हम लोग क्या लिखेंगे? dy बटे dx y का अवकलन बराबर अचर का अवकलन हम लोग क्या लिखेंगे? 0। 2 ले लेंगे हम लोग कॉमन इसमें। तो यहाँ पर बचेगा x बटे a स्क्वायर माइनस y बटे b स्क्वायर dy बटे dx बराबर 0। इसे उधर पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे माइनस y बटे b स्क्वायर dy बटे dx बराबर माइनस x बटे a स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, ये से ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ। तो dy बटे dx बराबर हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर x बटे a स्क्वायर y। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास सही है, ठीक। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है y बराबर x साइन y बराबर x साइन y
और dy बटे dx का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझना कि इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय, ठीक। या हम लोग अंश व हर से भी कर सकते थे अगर इसको बटे में जाते हैं। चलो प्रथम द्वितीय से करो। फार्मूला क्या होता है आपको बता दे, फार्मूला होता है प्रथम फलन इनटू द्वितीय का अवकलन डी ओवर डी एक्स मतलब अवकलन प्लस द्वितीय फलन इनटू डी ओवर डी एक्स का मतलब अवकलन मतलब प्रथम का अवकलन। एक बार प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y को लिखेंगे अवकलन में डी वाई बटे डी एक्स बराबर प्रथम फलन तो x को y से लिखो, द्वितीय का अवकलन तो साइन y का अवकलन हो गया कॉस y। अब y को लिखेंगे, y का अवकलन लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स प्लस द्वितीय फलन तो साइन y, प्रथम का अवकलन तो x का अवकलन होता है 1, ठीक। तो इसे इधर पर छांतर करके ले आओ तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई फिर डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन वाई। इसमें जो है डी वाई बटे डी एक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स कॉस वाई बराबर साइन वाई। इसे बटे में ले आओ तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो गया साइन वाई बटे 1 माइनस एक्स कॉस वाई। बस फाइनली आंसर इसी को छोड़ दो, तो इसे ही फाइनल आंसर करके छोड़ दो। तो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो ऑप्शन हमारे पास जो है देख पा रहे हो कि साइन वाई मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। इसमें भी ऑप्शन नंबर जो है वो 3 ही सही है। दो क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स ए एक्स, तो हमने इसको मान लिया कि y बराबर साइन इनवर्स ए एक्स, ठीक। साइन इनवर्स ए एक्स एक्स के सापेक्ष, देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे इसको डी ओवर डी एक्स वाई का अवकलन करेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स का अवकलन करेंगे इंटू डी ओवर डी एक्स। चलो ए को यहाँ लिखते हैं तो हम यहाँ पर ए इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है। ए को यहाँ लिखते हैं लेकिन लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर फार्मूला बता देते हैं आपको, पीछे ये सब फार्मूले हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, लिख चुके हैं, बता चुके हैं। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस मतलब 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग कि जो आपके पास इसे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का होता है 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए हो गया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए को तो ए लिखेंगे और एक्स का होता है 1, ठीक। तो ये हो जाएगा ए। फिर से एक बार ए को ए लिखेंगे, एक्स का अवकलन 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं तो बस यही आंसर छोड़ देंगे। तो ये आंसर छोड़ने के बाद ऑप्शन चेक करेंगे क्या हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारे पास करेक्ट है, तो 4 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट कर लो फिर 5 को करते हैं, ठीक है। इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो अवकलन समाकलन बहुत जरूरी है। अब अभी हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जब समाकलन पढ़ेंगे ना सेकेंड मैथ में जाकर, मतलब एक ही, अब तो एक ही बुक है, फिर भी सेकेंड मैथ में जाकर सब समाकलन पढ़ेंगे तो जस्ट अवकलन जो है वो समाकलन का उल्टा है। तो आप लोग ना अवकलन को अच्छे से तैयार कर लो, जब समाकलन पढ़ेंगे तो बस जस्ट इसके जो सूत्र है उसको हम लोग उल्टा उल्टा करते जाएंगे और समाकलन को एकदम मक्खन कर देंगे। देखो रटना नहीं है, सीखना है। आप लोग करो क्या, कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर जो है हम लोग जो हैं फार्मूला याद कैसे करें। याद मत करो, क्वेश्चंस को लगाओ, उसी फार्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग फार्मूले आप लोगों को यूँ तैयार हो जाएंगे
क्यों आप लोग फालतू में डर रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, फिर कहोगे सर टाइम ले रहे हैं। d/dx सेक इनवर्स यक्स का अवकलन, देखो ये फार्मूला है, ये ठीक, ये फार्मूला ही है। सेक इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है -1/x अंडर रूट में यक्स स्क्वायर -1, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, ये है 5, फिर 6 को देखो, ये 5 है। अब 6 को देखो, 6 में है d/dx tan इनवर्स यक्स, तो ये भी फार्मूला ही है। tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, ये भी फार्मूला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है यक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट यक्स बराबर 1 में dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो है हम लोग इसे मान लेंगे यक्स को प्रथम अंडर रूट वाई को द्वितीय, वाई को प्रथम अंडर रूट यक्स को द्वितीय। हम लोग चाहते तो यहाँ पर मान के भी लगा सकते थे, यक्स बराबर कॉस थीटा और अंडर रूट बराबर साइन थीटा वगैरह मान के हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लगा रहे, डायरेक्टली इसको लगा रहे हैं। थोड़ा फार्मूले पर ध्यान रखना, फार्मूले यहाँ पर जो यूज़ करेंगे समझना, पीछे बता चुके हैं कि अंडर रूट यक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट यक्स और d/dx यक्स का अवकलन होता है 1, ठीक। तो इसे ध्यान रखना। तो फार्मूला भी प्रथम द्वितीय का फार्मूला बता चुके हैं ना, बस वही। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट के अंदर जो है वही इंटू वाई को लिखेंगे dy/dx प्लस द्वितीय फलन तो अंडर रूट वाई, प्रथम का अवकलन तो यक्स का अवकलन 1 प्लस इसमें आ जाओ प्रथम फलन तो वाई, द्वितीय का अवकलन तो 1/2 अंडर रूट यक्स प्लस द्वितीय फलन तो अंडर रूट यक्स, प्रथम का अवकलन तो dy/dx बराबर अचर का अवकलन 0, ठीक। तो इसमें लिखेंगे x/2 अंडर रूट वाई dy/dx प्लस इसे लिखेंगे अंडर रूट वाई, ठीक, प्लस इसे लिखेंगे y/2 अंडर रूट यक्स प्लस इसे लिखेंगे अंडर रूट यक्स और dy/dx बराबर 0। इन दोनों में dy/dx ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x/2 अंडर रूट वाई और यहाँ बचेगा प्लस अंडर रूट यक्स बराबर, इन दोनों को पक्षांतर कर दो तो माइनस y/2 अंडर रूट यक्स और प्लस अंडर रूट वाई, ठीक। अब हम लोग इसमें भी भिन्न करेंगे, इसमें भी भिन्न ही करेंगे, तो समझना। तो लिखेंगे dy/dx, इसमें /1 मान लेंगे, इसमें /1 मान लेंगे, इनके साथ गुणा कर लेंगे तो यक्स प्लस इनके साथ गुणा कर लेंगे तो 2 अंडर रूट यक्स वाई बटे इनके साथ गुणा करेंगे 2 अंडर रूट वाई बराबर इनके साथ गुणा करेंगे तो वाई, ठीक, वाई प्लस इनके साथ गुणा करेंगे 2 अंडर रूट एक्स वाई, 2 अंडर रूट एक्स वाई बटे ये 2 अंडर रूट एक्स। अब हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे, इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, यही आंसर लिखो। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे आंसर आपके पास दे रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलो अंदर गुणा करके ही आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ गुणा करेंगे इनके साथ, ठीक। तो अंडर रूट वाई और इनके साथ गुणा करेंगे तो वाई अंडर रूट वाई प्लस ये लिखेंगे 2 और अंडर रूट एक्स और ये वाई स्क्वायर बटे इन्हें नीचे ला रहे, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स और प्लस 2 इनके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई। अंडर रूट से उसी को ही निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ठीक। तो समझना, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस यहाँ लिखेंगे वाई अंडर रूट वाई प्लस 2 और इसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स और बाहर वाई बटे यहाँ लिखेंगे एक्स अंडर रूट एक्स
और प्लस 2 बाहर x फिर अंडर रूट y। इसमें y कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, और अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट एक्स। हाँ, 2 अंडर रूट एक्स, ठीक, अंडर रूट एक्स, और ये 2 अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट वाई बटे यहाँ लिखेंगे फिर से एक बार समझो, 2 अंडर रूट वाई, 2 अंडर रूट वाई और प्लस अंडर रूट एक्स। आप लोग चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर कहोगे नहीं हम लोग आगे और भी हल करेंगे तो और भी हल कर सकते हो, बाकी यहीं पे आंसर को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आंसर को छोड़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 को। 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स वाई, ठीक। डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समझना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन का होता है कॉस, ठीक, तो कॉस एक्स वाई। अब एक्स वाई का करेंगे तो इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, एक्स का अवकलन 1, ठीक, अंदर गुणा कर लो तो लिखेंगे 2x प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर x कॉस एक्स वाई प्लस x कॉस एक्स वाई और डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स प्लस y कॉस एक्स वाई, ठीक। तो लिखेंगे y कॉस एक्स वाई, इसे ना इधर पक्षांतर करके ले आओ, 2x को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हमारे पास y कॉस एक्स वाई माइनस 2x, ठीक। इन दोनों में डी वाई बटे डी एक्स ले लो कॉमन, तो आपके पास बचेगा 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई बराबर y कॉस एक्स वाई माइनस 2x। बस इसे इनके बटे में ले आओ और यही फाइनल आंसर करके छोड़ दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर y कॉस एक्स वाई माइनस 2x बटे 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। बस फाइनली बस यही आंसर करके छोड़ दो, ठीक। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9, ठीक। चलो इतने को स्क्रीनशॉट करके 9 को देखिए, ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो जहाँ तक उम्मीद है अब आप लोग जो है अवकलन को अच्छे समझने लगे होंगे। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं अवकलन से डर रहे थे, कमेंट कर रहे थे सर जी अवकलन हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल कहीं से भी, अवकलन कैसे करें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको अब अवकलन समझ आने लगे हैं कि नहीं, क्या अवकलन को अब आप लोग कर पाओगे कि नहीं, ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप लोग 5B को जरूर देखिए, फिर 5C को देखिए, फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि फिर आप 5C को आ गए हो और फिर फार्मूले वगैरह हम 5B में बता चुके हैं, फिर कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा हमें, ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप 9 को देखो, 9 नंबर में है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए, अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए। तो इसमें जो है हम लोग डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल तरीके करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट वाई का अवकलन 1/2 अंडर रूट वाई और वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, अचर का अवकलन 0। देखिए
अगर आप लोगों को सूत्र तैयार नहीं है और हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिए, 1V में जो सूत्र बता चुके हैं ना, उसकी जो पेज है वो खोल लीजिए, ठीक, जो कॉपी में जहाँ नोट बना चुके हैं वो खोल लीजिए और खोल के देखिए कि हाँ ये सूत्र सर जो लगा रहे हैं कि यही है, बस उसको मैच कराओ, ऐसे भी सूत्र आपको याद हो जाएंगे, ऐसे भी सूत्र आपके याद हो जाएंगे। अब देखो इसको उठाकर पटक दो उधर, ठीक है, तो 1/2 नहीं, इसे नहीं, इसे पटको तो मजा आएगा। तो 1/2 अंडर रूट वाई dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 से 2 को उड़ा दो और इसको ना इसके ऊपर पहुंचा दो और dy/dx लिखो और यहाँ पर अंडर रूट में माइनस में y/x लिखो और इसे ना फाइनल आंसर करके छोड़ दो, इसे ही फाइनल आंसर करके छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है, बस यही है आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास साइन इनवर्स, तो y बराबर ले लेते हैं साइन इनवर्स x/a। अब देखो यहाँ पर आपको फार्मूला पहले बताते हैं, फार्मूला d/dx साइन इनवर्स x जो कि 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला है, बशर्ते यहाँ पर x की जगह जो है वो x/a है, ठीक, बस यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो y को अवकलन में क्या लिखते हैं, dy/dx बराबर 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर/a स्क्वायर इनटू x का अवकलन होता है 1 और ये बटे में ऑलरेडी a है, तो लिखेंगे dy/dx बराबर 1/, यहाँ पर ये a को लिखो, कौन a को, ये a, अंडर रूट में भिन्न करो, इनके साथ गुणा करो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर/a स्क्वायर, इसे अंडर रूट से निकालो क्योंकि ये वर्ग के रूप में है, तो dy/dx 1/a, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर/a से a को उड़ा दो एकदम से बड़े मस्त तरीके से, dy/dx बराबर 1/अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया ना आंसर, देखो आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, विद्या पब्लिकेशन की बुक से भी पढ़ रहे हो आप लोग, आपके पास अगर विद्या पब्लिकेशन की बुक है, चित्रा पब्लिकेशन की बुक है, राजीव प्रकाशन की बुक है, ठीक, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, सारे क्वेश्चंस सारे वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा और एक चीज़ बता दें आप लोगों को, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अदर के वीडियोस भी देख लो आप लोग, फ्री नहीं मिलेंगे आप लोगों को, पूरे यूट्यूब में आपको हम फ्री आपको वीडियोस जो है प्रोवाइड करा देते हैं, बस बदले में आप लोग क्या कर देते हैं कि एक लाइक जरूर करके जाइएगा लास्ट में, जब भी लास्ट में जाते हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हमें, और मोटिवेट मिलने के बाद हम आगे और भी आपके बारे में सोचते हैं कि और भी अच्छे से वीडियो बना दे और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे। तो कोई भी पब्लिकेशन हो आपके पास सारे मिल जाएंगे, चाहे वो आपके पास सरकारी बुक की हो, चाहे आपके पास राजीव हो, विद्या हो, चित्रा हो, बालाजी हो, ठीक है, HM हो, यक्स हो, अरियंत हो, ठीक है, कोई भी हो, सारे आपके मिल जाएंगे वीडियोस। और जो भी नहीं है कमेंट सेक्शन में करना, कमेंट में बताना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, उस क्वेश्चन के आंसर को भी या कुछ उस क्वेश्चन को दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। 11 नंबर को देखो, 11 नंबर में है कॉस इनवर्स 2x/5, तो लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स 2x/5। देखो कॉस में केवल यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे y को लिखेंगे dy/dx बराबर -1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर इनटू x का अवकलन 1 तो 2/5, तो लिखेंगे dy/dx बराबर -2 ये लिखेंगे 5 और अंडर रूट में 5 का वर्ग 25, 25 एकम 25 -2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर बटे 5, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो लिखेंगे dy/dx बराबर -2 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसी को आंसर छोड़ दो, इसी को जो है फाइनल करके छोड़ दो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को देखो, इसमें भी y बराबर ले लो, तो y बराबर
ठीक। y बराबर हमारे पास है यक्स टेन इनवर्स एक्स, तो यक्स टेन इनवर्स यक्स। देखो कभी भी दोनों चर अगर गुणा में हो तो एक को मान लो प्रथम, इसे मान लो प्रथम और इसे मान लो द्वितीय, ठीक। तो y को लिखेंगे dy बटे dx, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन तो टेन इनवर्स x और इनटू प्रथम का अवकलन 1, बस यही लिख दो। तो dy बटे dx बराबर भिन्न कर लो, तो x लिखो और प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स x पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही आंसर करके छोड़ दो, ठीक है। बस इसी को यहाँ पर छोड़ दो, या आप लोग अगर यहाँ पर छोड़ना चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आपके पास आंसर है, ठीक है। कैसे या करके समझना, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप लोग। dy बटे dx बराबर यक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स यक्स, यहाँ पर भी आंसर को आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक। आपकी इच्छा, इसमें हम कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, आपकी जैसी इच्छा वैसे करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करो, बड़े आराम से प्रेम से समझना। देखो पहले अंडर रूट का अवकलन करेंगे, अंडर रूट का अवकलन 1/2 अंडर रूट के अंदर जो है वही लिखते हैं, ठीक। फिर यक्स का अवकलन 2x, y का अवकलन 2y और dy बटे dx बराबर लॉग का अवकलन 1/x होता है तो 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद ये हो गया 2x और माइनस 2y और dy बटे dx, x का अवकलन x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y माइनस मतलब 2y dy बटे dx। अब हम लोग एक काम करते हैं, अंदर कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 2x बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बटे अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बटे dx बराबर 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy बटे dx। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। देखो इन दोनों को इधर ले आएंगे, एक पास तो इसे प्लस कर देंगे और इसे इधर पक्षांतर कर देंगे, समझना। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा है, इसमें इन दोनों में dy बटे dx ले ले कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और बराबर ये अपनी जगह पर है 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो गया x बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि कैसे दे रहे, वैसे कर देते हैं आपको। आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है, x कॉमन लेके, रुक जाओ, इन्होंने जो यक्स है यक्स कॉमन लेके फिर लॉग बना के दिया इन्होंने, मतलब जानते हो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने लॉग को फिर इधर लेके एंटी लॉग लेकर भी किया इन्होंने, तो छोड़ो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे समझना, बिल्कुल समझना। इसके साथ गुणा करना, इनके 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 साथ गुणा करना, इन दोनों को यहीं पे कैंसिल करना, इस मान को इसके बटे में पहुंचाना, आंसर, ठीक। चलिए करते हैं आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम लोग 14 को करते हैं। 14 नंबर को देखना, 14 नंबर में है x की घात y प्लस y की घात x
बराबर 1 dy बटे dx का मान ज्ञात करो। जो भी घात हो, अब समझना, उस अगर x की घात y की घात दोनों घात चर में हो तो हमेशा ना log लेके करते हैं। क्या करते हैं? log लेके करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना मान लेंगे कि ये माना ये y1 है और ये y2 है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग y1 बराबर x की घात y। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में log लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे? log लेंगे। क्यों लेंगे? चर की घात चर हो तो log लेंगे। जानते हैं कि x का भी अवकलन होता है, y का भी अवकलन है, इसलिए तो लिखेंगे log y1 बराबर log x की घात y। देखो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, बस वही यूज करेंगे। फार्मूला है log m की घात n, जो कि फार्मूला है n log m, मतलब जो भी घात है उसे आगे लिखते हैं, उसकी घात से कम, मतलब उसी को आगे लिखते हैं। तो log y1 बराबर y log x। अब देखो, अब दो चर बन गए गुणा में, प्रथम और द्वितीय से करेंगे, तो इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय। तो लिखेंगे क्या, समझना, अवकलन जब करेंगे तो log का 1 बटे y1 और dy1 बटे dx, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो 1 बटे x प्लस द्वितीय फलन, ठीक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि y को जो है हम लोग क्या लिखेंगे? dy बटे dx, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग y2 बराबर y की घात x। इसे पुनः हम लोग दोनों पक्षों में log लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों पक्षों में log लेने पर, log क्यों लेंगे पता है ना, चर की घात चर है ना, तो लिखेंगे log y2 बराबर log y की घात x। फिर से ये फार्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे log y2 बराबर ये x log y। फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रथम द्वितीय से लगाएंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? प्रथम द्वितीय से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log का होता है 1 बटे y, तो 1 बटे y2 dy बटे dx, dy2 बटे dx। एक काम करेंगे, देखो ये बटे में है, इसे गुणा में पहुँचा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे dy1 बटे dx बराबर y1 और y बटे x प्लस log x dy बटे dx, ठीक। यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये बटे में है, गुणा में पहुँचा दो। तो dy2 बटे dx बराबर y2, यहाँ पर लिखेंगे x बटे y dy बटे dx प्लस log y। अब एक काम करेंगे, हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था? यहाँ पर लिया था हम लोगों ने y1 y2 और ये 1, ठीक। तो ये हो गया y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग लिखेंगे कि dy बटे dx में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे dy1 बटे x प्लस dy2 बटे dx, ठीक। ये तो इसे जो है हम लोग इन दोनों का जो अवकलन है वो dy बटे dx के बराबर अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे हम लोग dy, सॉरी ये तो 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और अचर का अवकलन क्या होता है? 0। अचर का अवकलन क्या होता है? 0। समझना, सबसे पहले इसे लिख रहे हैं y1 का मान जानते हो क्या है? y1 का मान है x की घात y। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम x की घात y, फिर अंदर जो है y बटे x, तो इसको भिन्न करके लिख रहे हैं, y को y लिख रहे हैं
प्लस इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स लॉग यक्स और नहीं भिन्न ना करो, वाई बटे यक्स लॉग एक्स बटे डी लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है। और प्लस इसे लिखेंगे अब y2 का मान क्या है, y2 का मान है हमारे पास y की घात x, तो y की घात x। अब लिखेंगे हम लोग ये मान को पूरा लिखेंगे x बटे y डी वाई बटे डी एक्स प्लस लॉग y बराबर इस एक का अवकलन 0, क्योंकि अचर का अवकलन क्या होता है 0। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग इसे अंदर गुणा कर लेते हैं और इसे भी अंदर गुणा कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग y x की घात y बटे x प्लस x की घात y लॉग x डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, प्लस इनके साथ गुणा करेंगे तो x y की घात x बटे y और डी वाई बटे डी एक्स प्लस y की घात x लॉग y बराबर 0। देखो इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है। हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें जो है घटती है, भाग में घातें घटती है। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर x की घात y x की घात 1 है, तो इन दोनों कैसे लिखेंगे समझना। तो लिखेंगे y और x की घात y माइनस 1। ठीक, और प्लस देखो प्लस लिखेंगे y की घात y की घात x लॉग y। किसे लिखा हमने, इसे लिखा हमने। अब इसे लिखेंगे प्लस x की घात y लॉग x डी वाई बटे डी एक्स, फिर प्लस इसे जब लिखेंगे तो भाग में घातें घटती है तो y की घात x माइनस 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे x y की घात x माइनस 1 और डी वाई बटे डी एक्स। इन दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को उठाकर उधर जो है पक्षांतर कर दो। ठीक, इन दोनों को उठाकर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे बस। अब समझना, तो इन दोनों में हम लोगों ने लिया डी वाई बटे डी एक्स कॉमन, तो हमारे पास बचेगा x की घात y लॉग x इसमें, और इसमें बचेगा प्लस x y की घात x माइनस 1 बराबर ये लिखेंगे y x की घात y माइनस 1 और y और माइनस y की घात x लॉग y। इसे जो है इसके बटे में ले आओ, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग x की घात y माइनस 1 y माइनस y की घात x लॉग y बटे इसे ले आ रहे तो x की घात y लॉग x प्लस x y की घात x माइनस 1। बस यही आंसर रख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी को जो है आंसर के रूप में रख लेंगे और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन नंबर तो लॉन्ग आंसर है, 14 ही लगा पाए हो। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 15। चलो 15-16 को बाद में देखो, पहले इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो। देखो लॉन्ग आंसर जो होंगे वो तो इतने बड़े बड़े होंगे ही, है ना। देखिए मैराथन क्लास चलाते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, मतलब एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन आपको बता देते हैं। रीज़न कि आप लोग बाद में फिर ये कमेंट ना करो कि सर हम जो है पार्ट 2 पार्ट 3 को ढूंढ नहीं पा रहे, इसीलिए एक वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस है या लॉन्ग वीडियो है। देखो लॉन्ग वीडियोस तो है, बट आपके लिए सुविधा है। आप लोग ऐसा कीजिए ना, आप लोग ऐसा कीजिए, देखिए जैसे मान लो कि 1.5 घंटे का 1 घंटे का वीडियो है। अगर 1 घंटे की वीडियो हो तो 1 घंटे की वीडियो में आप लोग क्या क्या करो, 20 मिनट 30 मिनट देख लो, फिर बाद में देखना। ठीक है, ऐसे आप लोग ब्रेक ले लेकर पढ़ना, ब्रेक ले लेकर पढ़ोगे तो मस्त तरीके से पढ़ भी पाओगे। ठीक, और साथ में नोट भी बनाते चलिएगा आप लोग। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर में हमारे पास y बराबर कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स, y बराबर
कॉसेक इनवर्स अंडर रूट यक्स। सबसे पहले कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला बताते हैं आपको अवकलन में। तो डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स यक्स, कॉसेक इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है -1/x अंडर रूट में यक्स स्क्वायर -1। ठीक, ये फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, यक्स की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स तो हाँ ठीक है। तो यक्स की जगह हमारे पास क्या है, यक्स की जगह हमारे पास है अंडर रूट यक्स। तो हम लोग करेंगे क्या, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को तो लिखेंगे हम लोग dy/dx, बट कॉसेक इनवर्स को लिखेंगे -1 अंडर रूट में, बाहर यक्स की जगह 2x और यहाँ पर 2x, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2x कैसे लिख दिया हमने, फिर से एक बार समझो। -1 अंडर रूट में यक्स की जगह है अंडर रूट एक्स, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स, और यक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट यक्स का स्क्वायर -1 इंटू अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट यक्स। ये तो आपको पता है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, तो dy/dx बराबर -1 ये 2 लिखो, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का गुणा यक्स, और अंडर रूट में ये हो गया यक्स -1, और ये हमारे पास आंसर, ये हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में है कि y बराबर है नहीं, y बराबर हम लोग लेते हैं अवकलन में y बराबर और समाकलन में i बराबर लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x/a प्लस tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, रीजन मतलब दोबारा चेक करते हैं, tan इनवर्स तो है हाँ, tan इनवर्स x/a। थोड़ा समझना, कोई कठिन नहीं है, पहले फार्मूला बताते हैं आपको फार्मूला बताते हैं कि d/dx मतलब अवकलन, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। थोड़ा सा समझना, ज़्यादा कुछ नहीं। y को लिखेंगे dy/dx, tan इनवर्स का करेंगे पहले, tan इनवर्स तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर की जगह ये पूरे को लिखेंगे, तो लिखेंगे x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे यक्स का होता है 1, तो 1/a प्लस, फिर से एक बार tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस, अब यक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x/a है तो यक्स स्क्वायर/a स्क्वायर इनटू इसके साथ यक्स का है तो यक्स का होता है 1 और ये हो गया a। ठीक, अब देखो, अब लिखोगे dy/dx बराबर 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास है 1/a प्लस, तो ये हो जाएगा 1/, भिन्न करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस a स्क्वायर को एकदम ऊपर ले आएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस नहीं सॉरी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। देखो इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, नीचे जो a स्क्वायर है उसी को हमने ऊपर लिखा हमने ये, और इससे ये कैंसिल कर लो, और dy/dx बराबर 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, और 1/a प्लस a/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, अगर और भी हल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, इसको भिन्न वगैरह करके इसमें भिन्न वगैरह कर सकते हो। चलो छोड़ो, दुनियादारी से क्या मतलब, बस इतना ही छोड़ दो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 को देखो। ठीक, 17 नंबर में है कि y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस
tan इनवर्स यक्स डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो। देखो याद करो एक्सरसाइज 2A 2B को, याद है कि भूल गए हो, जिसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। डी वाई मतलब है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये जानते हो आप लोग, ये भी फार्मूला ही है आपके पास। देखो tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस करते हो तो साइन का फार्मूला है, माइनस करते हो तो tan का फार्मूला है। तो लिखेंगे y बराबर, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x और प्लस ये tan इनवर्स x बराबर ये 2 और ये 1 जुड़कर 3 tan इनवर्स x, और y को लिखेंगे अवकलन में dy बटे dx, और 3 को 3 लिखेंगे, और tan इनवर्स x का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बड़ा ही है खतरा, और इसका आंसर है बहुत सरल है। ऐसे क्वेश्चन इनको ऑप्शनल में देना चाहिए, जो कि इन्होंने किस में दिए हैं, लघुत्तरी प्रश्न में नहीं देना चाहिए, इनको देना चाहिए ऑप्शनल में। ऑप्शनल क्वेश्चन तो इससे बड़े बड़े निकले हैं। देखो 18 नंबर, ठीक, 18 नंबर में है, 18 नंबर में है x की घात y बराबर, x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई, ठीक, e की घात x माइनस वाई। तो सिद्ध कीजिएगा dy बटे dx, dy बटे dx बराबर log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक, log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझना, इसमें log में दिया गया है, इसीलिए हम लोग जो हैं एंटी लॉग लेंगे। इसमें क्या लेंगे, एंटी लॉग लेने पर। आप कहोगे सर हमें एंटी लॉग ही नहीं पता। देखो एंटी लॉग बहुत सिंपल, ई है, ई को इधर भेजो तो लॉग बनेगा, लॉग को उधर भेजो एंटी लॉग बनेगा। तो बस यही इधर भेजेंगे तो ये हो गया लॉग, और यक्स की घात ये बॉय बराबर यक्स माइनस बॉय, ठीक। यहाँ पर एक फार्मूला, बस एंटी लॉग समझ में आया ना, यहाँ पर एक फार्मूला, ई को इधर भेज दो तो बस लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग हो गया। लॉग यम की घात यन, तो यन लॉग यम, इस फार्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये लिखेंगे बॉय लॉग यक्स, इसे इधर ले आओ तो प्लस बॉय बराबर यक्स। अब इन दोनों में y ले लो कॉमन, ठीक, y ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ 1 और यहाँ log x बराबर यक्स। इसको बटे में ले आओ तो y बराबर यक्स बटे 1 प्लस log यक्स। देखो फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। अंश बटे हर का फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, बस वही फार्मूला। तो डी वाई बटे डी एक्स, तो हर तो 1 प्लस log यक्स, हर इंटू अंश का अवकलन तो 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन तो 1 का अवकलन 0 और log x का अवकलन 1 बटे x, ठीक, बटे हर का स्क्वायर तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक, और इससे ये कैंसिल तो ये -1 बचेगा तो -1 बटे log 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 कैंसिल, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। और यही इन्होंने कहा था कि भाई साहब ऐसा ही प्रूफ करके दीजिए, तो लीजिए भाई साहब प्रूफ करके दे दिया हमने आपको, ठीक है।
टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 20 क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन नहीं, 20 नहीं 22 क्वेश्चन हैं, और भी 4 क्वेश्चन अभी है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं उनको। फिर क्वेश्चन नंबर अब 19 को, ठीक है 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए और एक्स माइनस वाई, और प्रूफ करके देंगे इनको डी वाई बटे डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग चाहे तो इसको ना मान के भी लगा सकते हैं, कैसे? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है साइन थीटा कॉस थीटा मान लेंगे तब भी आ जाएगा। देखो साइन का यहाँ पर साइन मान लो, यहाँ पर साइन मान लो, कॉस मान लो, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मतलब तो चाहे मान के लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे पसंद हो वैसे लगाओ। हम सबसे पहली बात तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है जो इन्हें जो है इनके बटे में ले आ रहे हैं, तो लिख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए। ए जो है अचर है, अवकलन कर देंगे 0 हो जाएगा। तो अब जो है इसे हम लोग अंश व हर से कर लेंगे अवकलन, ठीक है। तो अंश व हर से अवकलन जब कर लेंगे तो लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया हमारे पास माइनस 2x, तो ये हो गया अंश इंटू हर का अवकलन माइनस हर, ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन। हाँ, अब अंश इंटू हर का अवकलन, तो x का अवकलन 1 और y का dy बटे dx बटे हर का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस लिखेंगे, फिर वही अंश इंटू हर का अवकलन ठीक, हर का अवकलन माइनस अंश, फिर से हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स बटे हर का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो इसमें भी x माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो दोनों को 0 के उधर भेज दो कॉमन लेके, तो हम लोग कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस नहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों घटा दो, तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा हमारे पास x फिर x माइनस 1 वाई, x और x माइनस वाई बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस ये बचेगा हमारे पास, इनके साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स, फिर प्लस ये लिखेंगे x माइनस वाई, फिर y, तो लिखेंगे ये माइनस है ना, तो लिखेंगे माइनस y लिखेंगे, फिर x माइनस वाई लिखेंगे, y लिखेंगे x माइनस वाई लिखेंगे बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। अब हम लोग जो हैं किसे लिखने वाले, इसे लिखने वाले हैं, तो माइनस, तो लिखेंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई वाले डी एक्स को इधर रखो, विदाउट डी वाई बटे डी एक्स वाले को पक्षांतर कर दो, तो इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, ठीक, फिर लिखेंगे माइनस, ये सही किया ना हमने, एक बार चेक करेंगे, इनके साथ गुणा किया हमने, फिर इनके साथ गुणा किया, ठीक है। अब माइनस वाई
ठीक, ये है एक्स वाई फिर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस वाई और एक्स माइनस वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स, ये हो गया। अब प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये माइनस में है उधर जाके पक्षांतर करते प्लस में हो जाएगा यक्स, और यक्स माइनस वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे लिखेंगे, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। किसे लिख रहे हैं इसे, ये माइनस और ये माइनस, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो देखो इधर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, फिर से एक बार कहीं मतलब प्लस माइनस गड़बड़ ना हो, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सवाल खत्म हो जाएगा ना। फिर हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे, इसको चेक कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो भाई साहब वाई कहाँ पर है, तो ये है माइनस में, तो जब उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में ही होगा ये, तो ये जगह प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, अब जो इसमें जो है सारे मान एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, उधर पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास देखो, इसमें जो एलसीएम लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनके साथ गुणा करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस इनके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, मतलब एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक चीज़ और छूट रहा है हमसे धोखे से, ये छूट रहा है माइनस यक्स और यक्स माइनस वाई, ठीक। हाँ, यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास यक्स माइनस वाई और यक्स, ठीक, और हमारे पास इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब समझना, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे इनका, डी वाई बटे डी एक्स, गुणा मतलब कितना करेंगे समझना। फिर से एक बार इसको लिख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर लिख रहे हैं प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, बराबर इसके अंदर गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ तो है, ये वाई है हमने लिखा एक्स, जो कि गलती कर दिया हमने, ठीक, और यहाँ पर यक्स है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब फिर से एक बार समझो, देखो कन्फ्यूजन ना हो, एक बार दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को देखना, आपको मस्त समझ में आ जाएंगे, एक बार फिर से देखना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। हाँ, इनके साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे एक्स वाई, ठीक है, भटकना नहीं आप लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको तो जो कहते हो लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब भाई साहब और कुछ नहीं कैंसिल है, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ये बचेगा हमारे पास, समझना, अंडर रूट
एक माइनस यक्स स्क्वायर और एक माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस एक, फिर माइनस यक्स वाई बटे अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये बच्चा हमारे पास, इसको पहले लिखो अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और एक माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक को लिखो और माइनस एक्स वाई को लिखो बटे अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस मान को इसके नीचे लाओगे, इस मान को इसको ऊपर ले आओगे तो कट जाएगा, तो एक काम करते डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स एक बटे अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक बटे अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। वाह गजब है, सवाल तो सवाल ही है, देख लो लॉन्ग आंसर है, देखो बढ़िया सवाल है ना। चलो एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है इसे बुक में, और ये भी लिख दिया गया कि इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 20 को करेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में है कि बॉय बराबर सेक इनवर्स यक्स प्लस वन बटे यक्स माइनस वन और प्लस साइन इनवर्स यक्स प्लस वन बटे यक्स माइनस वन। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आप लोग साइन इनवर्स और सेक इनवर्स का फार्मूला लगा के करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसमें आप लोगों को दो चीज़ करने पड़ेंगे, साइन इनवर्स का और सेक इनवर्स का फार्मूला लगा के फिर अंश बटे हर से भी करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर देखो सबसे पहले मान के कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कॉस के साथ एक होने पर काटना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको कॉस थीटा मान के कर रहे हैं। तो माना कि यक्स बराबर कॉस टू थीटा, अगर हम लोग थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो टू थीटा बराबर कॉस इनवर्स यक्स, तो थीटा बराबर एक बटे दो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स। अब समझना, यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर सेक इनवर्स, ये हो गया कॉस दो थीटा प्लस एक बटे कॉस दो थीटा माइनस एक, ठीक, प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस दो थीटा माइनस एक बटे कॉस दो थीटा प्लस एक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। कॉस टू थीटा के दो फार्मूले हैं, कॉस टू थीटा, एक टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वाले में ये लगाते हैं, और एक वन माइनस साइन स्क्वायर। अब दोनों में ही आप लोग हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, दो यहाँ पर है, तो देखो ये माइनस वाले में लगाते हैं, ये प्लस वाले में लगाते हैं। मतलब समझना, वाई बराबर सेक इनवर्स कॉस टू थीटा की जगह लिखेंगे दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये प्लस वन बटे, ये हो गया हमारे पास वन माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन और प्लस साइन इनवर्स। देखो ये फार्मूले दोनों के दोनों हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये इसकी जगह लिखेंगे हम लोग वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये हो जाएगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वन, ठीक, प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई बराबर ये बचा सेक इनवर्स, दो से दो कैंसिल करोगे, कॉस बटे साइन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन इनवर्स माइनस और है, ये हो जाएगा दो से दो कैंसिल, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो सेक इनवर्स, सेक को कॉस बना सकते हैं हम लोग, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक। अब सेक को कॉस बना सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को याद करो आप लोग, ठीक। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जब याद करोगे तो आप लोगों को ये याद होगा जरूर कि सेक इनवर्स यक्स जो होता है कॉस इनवर्स एक बटे यक्स के बराबर होता है, ठीक। तो लिखेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स
1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस साइन इनवर्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको भली भांति पता है कि 1 बटे कॉट थीटा ये होता है टेन थीटा के बराबर, तो लिखेंगे बॉय बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन इनवर्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो उसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर कि कॉस इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बाई टू। क्या होता है? पाई बाई टू। इसी प्रकार कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा पाई बाई टू, मतलब अगर कोण बराबर है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स हो तो उसका मान होता है पाई बाई टू। तो y बराबर लिखेंगे हम लोग पाई बटे 2 और अब करेंगे अवकलन, तो डी वाई बटे डी एक्स और अचर का अवकलन होता है 0। तो यही क्वेश्चन का आंसर, ये जो है क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 21, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 21, y बराबर साइन इनवर्स यक्स की घात यम इंटू कॉस इनवर्स एक्स की घात यन, कॉस इनवर्स यक्स की घात यन, ठीक। देखो y बराबर तो अवकलन में लेते ही हैं। अब इसको जो है प्रथम मान के द्वितीय मान के करेंगे, इसे प्रथम मान लो इसे द्वितीय मान लो, सवाल को मस्त तरीके से उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे समझना। y को लिखो डी वाई बटे डी एक्स, प्रथम फलन तो साइन इनवर्स यक्स की घात यम इंटू द्वितीय का अवकलन, जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से एक कम करो बटे कॉस का हो गया है माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, फिर लिखो प्लस द्वितीय फलन तो कॉस इनवर्स यक्स इंटू प्रथम का अवकलन तो की होल घात यान, हाँ जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से एक कम करो और बटे साइन इनवर्स का होता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, दोनों का हर है बराबर, ठीक। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे यन, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स की घात यम और कॉस इनवर्स यक्स की घात यन माइनस 1, फिर लिखेंगे प्लस यम को लिखेंगे और साइन इनवर्स यक्स की घात यम माइनस 1, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स की घात यन बटे दोनों का हर है बराबर, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ करेंगे, इसमें जो है कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। देखो कॉमन क्या लेंगे, लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। देखो इसमें जो है साइन इनवर्स यक्स हम लोग जानते हैं कि गुणा में भाग में घाते घटती है, भाग में घाते घटती है, उस रूल को अपना सकते हैं। समझना, थोड़ा समझना, यहाँ पर आपको बना देते हैं तभी मजा आएगा आपको। प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिख रहे हैं हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर यम, ये यम, और ये साइन इनवर्स यक्स की घात लिखेंगे यम बटे साइन इनवर्स यक्स की घात 1, क्योंकि भाग में घाते घटती है, इसको बटे में ले आए, और ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स यक्स की घात यन, फिर ये माइनस, कौन माइनस, ये माइनस, फिर लिखेंगे यन, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की घात यम, साइन इनवर्स यक्स की घात यम, और फिर कॉस इनवर्स एक्स की घात यन, लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स की घात यन, और बटे में लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स यक्स की घात 1, और पूरे के बटे में हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब देखो, अब आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, नहीं भिन्न कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ कॉमन है, कॉमन तो है डी वाई बटे डी एक्स, थोड़ा समझना। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स की घात यम और साइन इनवर्स एक्स की घात यम ये कॉमन है, कॉस इनवर्स एक्स की घात यन और कॉस इनवर्स एक्स की घात यन ये कॉमन है, तो थोड़ा समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स की घात यम, कॉस इनवर्स यक्स की घात यन,
कॉमन जब लोगे तो बचेगा यम बटे साइन इनवर्स यक्स माइनस यन बटे कॉस इनवर्स यक्स और बटे में अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। थोड़ा समझना, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, समझे। फिर हम लोग वही रूल्स लगाएंगे, भाग में घाते घटती है तो इसमें m-1 हो जाएगा, इसमें n-1 हो जाएगा, क्योंकि भाग में घाते जो है वो घटती है, ठीक है। लाइन कम कर रहे हैं, फिर से एक बार इसमें गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे, इन दोनों में, तो इन दोनों भाग में घाते घटती है, इन दोनों भाग में घाते घटती का रूल्स लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स यक्स की घात m-1 कॉस इनवर्स यक्स की घात n-1 और कोष्टक में इसके साथ गुणा तो m कॉस इनवर्स यक्स माइनस n साइन इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब ये फाइनली आपके पास हो गया आंसर, ठीक। अब देखो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 उसे ही करने जा रहे हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आखिरी को करते हैं, धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं आखिरी तक। देखो इसमें हमारे पास ये मान दिए गए हैं, हम लोग इसको मान के लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ मानेंगे इसमें कि माना, आप लोग चाहो ना इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा के फिर प्रथम द्वितीय से, चलो उससे छोड़ो, इससे हम लोग मान के लगा रहे हैं। तो माना हमने इस यक्स बराबर हमने मान लिया साइन ए, ठीक, और अंडर रूट यक्स बराबर हमने मान लिया साइन बी। जब हमें ए का मान चाहिए तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, और जब बी का मान चाहिए आपको तो लिखोगे साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स, ठीक। अब समझना, अब यहाँ लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन ए, ठीक, अंडर रूट में। अब एक चीज़ समझना, अंडर रूट के अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स है, ठीक, क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स है, और अंडर रूट वाले को हम लोग क्या मान चुके हैं, बी मान चुके हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है, इसलिए 1 माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। अगर इस अंडर रूट, फिर से एक बार समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ना, इसे 1 माइनस यक्स को कर सकते हैं अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म हो जाएगा, वही तो बचेगा हमारे पास, इसलिए। और प्लस नहीं माइनस अंडर रूट एक्स की जगह लिखेंगे साइन बी, और अंडर रूट में 1 माइनस यक्स की जगह हमारे पास साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये हुआ साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर बी का माइनस साइन बी, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो एक फार्मूला आपको बता देते हैं, क्लास 11th में पढ़े हो आप लोग कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स ये, और ये पूरा साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर हमारे पास बचेगा y बराबर a माइनस बी। तो y बराबर a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स। अब देखो यहाँ पर y का हम लोग लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलज, तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, तो y को लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, साइन इनवर्स का होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट यक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट का होता है 1 बटे 2 अंडर रूट यक्स, स्क्वायर से ये खत्म,
तो हमारे पास चाहो तो भिन्न करके कर सकते हो और चाहो तो आप लोग विदाउट भिन्न करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो, चाहे भिन्न करके करो चाहे ऐसे कर दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा -1/2 अंडर रूट एक्स, ये और अंदर बचेगा हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप लोग चाहो तो भिन्न करके करो या इस एक्स का अंदर गुणा कर लो, आप लोग कर सकते हो, हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर देखो अगर अंदर गुणा भी करोगे तो कैसे करोगे आपको बता देते हैं, वैसे कुछ बच्चों को अगर डाउट हो, ठीक है, तो गुणा कैसे करें ये भी बता देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो ये अंडर रूट है तो इसका अंदर भेज सकते हो, तो इसके साथ गुणा करोगे तो बचेगा एक्स और इसके साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस ऐसे गुणा करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। और चाहो तो यही छोड़ दो, चाहो तो गुणा करो, आपकी इच्छा क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आज तो हम लोग 5C को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हमारे ख्याल से आज एक भी सवाल जो है आपके लिए हमने नहीं छोड़ा है, हमने सारे सवाल आपको बता दिए हैं, सारे सवाल बता चुके हैं। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा समझ में हमें दिक्कत है या समझ नहीं पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में या ग्रुप में, ठीक है, या जो भी आपसे मतलब जो भी पॉसिबल हो उसमें बताने की कोशिश करेंगे। और फिर भी आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग एक काम करना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा मतलब कैसे थोड़ा स्लो करके वहाँ पर स्लो करके देखना, तो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट।